हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हम इस वीडियो में अपनी फिजिक्स की सीरीज का पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन है हमारे पास अ करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड ऑल ऑफ अबव। आंसर है हमारा ऑल ऑफ अबव। जो मल्टीमीटर होता है हमारा करंट मेजर करने के लिए भी यूज होता है, वोल्टेज को भी, और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी यूज होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, इन अ रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द सेल। एक रिचार्जेबल सेल में कौन से टाइप की एनर्जी स्टोर्ड होती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन थर्ड केमिकल एनर्जी और ऑप्शन फोर्थ काइनेटिक एनर्जी। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड केमिकल एनर्जी। एक रिचार्जेबल सेल में हमारा जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होती है, जो कि आगे चल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। जो एस्टिग्मेटिज्म है उसका करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, अ सिलेंड्रिकल लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और अ बाइफोकल लेंस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए सिलेंड्रिकल लेंस। और जो एस्टिमेटिज्म का जो हमारा डिफेक्ट है उसमें जो हमारा विजन जो है वो ब्लर हो जाता है टुवर्ड्स ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस। पहला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर आर दोज एलिमेंट। सुपर कंडक्टर के बारे में बताना है वो किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, whose conductivity is intermediate between metal and insulator. Option second, whose resistance fall almost to zero at a very low temperature. Option third, which turn into insulator at a very low temperature. और ऑप्शन फोर्थ, which conduct electricity only at super high temperature. आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड। सुपर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो उनका जो रेसिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है मिनिमम टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, इन अ लेजर ऑल द एटम एमिट द लाइट वेव ऑफ। ऑप्शन ए सेम फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी सेम एम्पलीट्यूड, ऑप्शन थर्ड सेम फेस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। जो लेजर है वो हमारा जो लाइट एमिट करता है वो सभी जो है सेम फ्रीक्वेंसी की होती है, सेम एम्पलीट्यूड की और सेम फेस की होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बतानी है, इन चार ऑप्शंस में से किसकी सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन है आयरन पीस, ऑप्शन सेकंड वाटर, ऑप्शन थर्ड गोल्ड पीस या फिर ऑप्शन फोर्थ बेंजीन। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड वाटर। वाटर की हीट कैपेसिटी जो होती है वो इन तीनों से ज्यादा होती है। पहला क्वेश्चन है, इन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीज सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेशन बताना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बीच में। ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट और फ्लक्चुएट। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमारा वो डिक्रीज करेगी जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बताना है कि वो किसकी डायरेक्शन बताता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट अल्टरनेट करंट, ऑप्शन सेकंड डायरेक्ट करंट, ऑप्शन थर्ड इंड्यूस करंट और ऑप्शन फोर्थ एक्चुअल करंट। आंसर है ऑप्शन थर्ड इंड्यूस करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल कहता है हमारा, जो हमारी जो फर्स्ट और सेकंड फिंगर होगी उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, और जो हमारी सेकंड फिंगर है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर मेटल के मोशन के द्वारा क्रिएट होता है करंट हमारा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएम रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। एएम की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन है एम्पलीट्यूड मूवमेंट, ऑप्शन सेकंड एनीवेयर मूवमेंट, ऑप्शन थर्ड एम्पलीट्यूड मैचिंग और ऑप्शन फोर्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आंसर है ऑप्शन फोर्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएम की फुल फॉर्म होती है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके लिए यूज किया जाता है लॉन्ग लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए। पहला क्वेश्चन है, विच कलर इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताना है कौन सा होता है। ऑप्शन फर्स्ट ब्लू, ऑप्शन सेकंड ग्रीन, ऑप्शन थर्ड ऑरेंज और ऑप्शन फोर्थ रेड। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ब्लू कलर। ब्लू कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है हमारा येलो का। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लोथ वी यूज इंडिगो ड्यू टू इट्स। इंडिगो की प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इंडिगो को यूज किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बेटर क्लीनिंग एक्शन, ऑप्शन सेकंड प्रॉपर पिगमेंटल कंपोजिशन, ऑप्शन थर्ड हाई हाई ग्लोरियस नेचर और ऑप्शन फोर्थ वेरी लो कॉस्ट। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड प्रॉपर पिगमेंटल कंपोजिशन। पहला क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर इन दिस वॉच स्प्रिंग इज। वॉच स्प्रिंग में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। ऑप्शन फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन थर्ड हीट एनर्जी और ऑप्शन फोर्थ केमिकल एनर्जी। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। जो
वॉच रिंग होती है, उसमें हमारी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होती है, और जब रिलीज होती है एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है, द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इन अ स्पेसक्राफ्ट इन अ ऑर्बिट इज इन ड्यू टू, जो वेटलेसनेस की जो सेंसेशन है या फिर फील है किसी भी एयरक्राफ्ट में, वो क्यों होती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड, ऑप्शन सेकंड एक्सीलरेशन इन ऑर्बिट व्हिच इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड, ऑप्शन थर्ड प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड बट नॉट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, और ऑप्शन फोर्थ द फैक्ट दैट स्पेसक्राफ्ट इन द ऑर्बिट हैज नो एनर्जी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आउटसाइड होती है इस स्पेसक्राफ्ट के, और अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दोनों ही सेम होती है, जिसकी वजह से वेटलेसनेस की जो सेंसेशन होती है वो महसूस होती है। पहला क्वेश्चन है, थर्म इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन है पावर, हीट, लाइट और डिस्टेंस। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड, हीट। थर्म इज अ यूनिट ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें किसका कॉन्सेप्ट देता है? ऑप्शन फर्स्ट एनर्जी, ऑप्शन सेकंड वर्क, ऑप्शन थर्ड मोमेंटम, और ऑप्शन फोर्थ हमारा है इनर्शिया। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्ड लेस डीप ड्यू टू, ऑप्शन फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सेकंड डिफ्रैक्शन, ऑप्शन थर्ड रिफ्रैक्शन, और ऑप्शन फोर्थ पोलराइजेशन। जो हमारा पॉन्ड है वो लेस डीप, कम गहरा दिखाई पड़ता है, कौन से प्रोसेस की वजह से? आंसर है हमारा रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस वही प्रोसेस है जिसमें लाइट की बेंडिंग देखने के लिए मिलती है, जब लाइट जो है हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है। अगला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज, ऑप्शन है विंड एनर्जी, विंड पावर, सोलर पावर, टाइडल एनर्जी, और या फिर जियोथर्मल एनर्जी। आंसर है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को क्या बोला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट लाइट एनर्जी, ऑप्शन सेकंड काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन थर्ड थर्मल एनर्जी, या फिर ऑप्शन फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड थर्मल एनर्जी। कोल से जो एनर्जी फॉर्म होती है उसे थर्मल एनर्जी बोलते हैं। वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून बिकॉज, जो हमें जो है मून का सेम फेस क्यों दिखाई पड़ता है हमेशा? ऑप्शन है हमारे पास, इट इज सिमिलर देन द अर्थ, ऑप्शन सेकंड इट रिवॉल्व ऑन इट एक्सिस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ, ऑप्शन थर्ड इट टेक इक्वल टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट ओन एक्सिस, या फिर ऑप्शन फोर्थ इट रोटेट्स एट द सेम स्पीड एज द अर्थ अराउंड द सन। जो हमारा जो मून है उसका सरफेस एरिया कम होने के कारण और अर्थ का सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण अर्थ की जो स्पीड है रोटेट करने की अपने एक्सिस पे वो ज़्यादा होती है, और जो मून के अपने एक्सिस पे रोटेट होने की जो स्पीड होती है वो कम होती है। ये दोनों की स्पीड जो है जो टाइम होता है सिंक्रोनस होते हैं आपस में, इसलिए हमें जो फेस होता है मून का हमेशा वही अपीयर होता है। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, वाटर पाइप इन हिली एरिया ऑफ्टन बर्स्ट ऑन अ कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट बिकॉज, ऑप्शन है हमारे पास, द मटेरियल विच पाइप आर मेड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कोल्ड एंड सो ब्रेक, ऑप्शन सेकंड वाटर इन द पाइप फ्रीजेस एंड ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड सो पाइप ब्रेक, ऑप्शन थर्ड फ्रॉस्ट मेक पाइप रस्टी एंड सो दे ब्रेक, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, जब वाटर जो है वो फ्रीज करता है, वॉल्यूम वाटर की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाती है, जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है तो पाइप जो है हमारे वो बर्स्ट हो जाते हैं हिली एरिया में। पहला क्वेश्चन है, अ पैराशूट descends slowly whereas a stone dropped from the same height falls rapidly because, रीजन बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट स्टोन इज हेवियर देन पैराशूट, ऑप्शन सेकंड स्पेशल मैकेनिज्म आर प्रेजेंट इन द पैराशूट, ऑप्शन थर्ड अ पैराशूट हैज लार्ज सरफेस एरिया एंड एयर रेसिस्टेंट इज मोर, और या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ दीज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, पैराशूट का लार्जर एरिया में होने के कारण मोर एयर रेसिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से स्पीड में रिडक्शन देखने के लिए मिलता है, और जिसकी वजह से हमारा जो टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर में स्टोन के। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट बताना है हमें। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कैटा थर्मोमीटर, ऑप्शन सेकंड एनीमोमीटर, ऑप्शन थर्ड स्लिंग फर्स्ट साइकोमीटर, और या फिर ऑप्शन फोर्थ क्लिनिकल थर्मोमीटर। और आंसर बनेगा हमारा स्लिंग साइकोनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलैम्प ऑफ कार इज कॉल्ड, कार के हेडलैम्प्स में कौन से टाइप का जो हमारा मिरर है वो यूज होता है? ऑप्शन है अ पैराबोलिक कनकेव, प्लेन स्फेरिकल कन्वेक्स, या फिर सिलेंड्रिकल कनकेव। आंसर है हमारा पैराबोलिक कनकेव लेंस हमारा।
अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय। एसी करंट को डीसी करंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कन्वर्ट करता है? ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफार्मर, डायनमो, ऑसिलेटर या फिर रेक्टिफायर। आंसर बनेगा हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक? मोस्ट इलास्टिक एलिमेंट बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट रबर, ऑप्शन सेकंड वेट क्ले, ऑप्शन थर्ड स्टील या फिर ऑप्शन फोर्थ प्लास्टिक। आंसर है हमारे पास ऑप्शन थर्ड स्टील। स्टील जो है हमारा मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस होता है इन चारों ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ पर्सन वॉकिंग इन ब्राइट सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम, ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर अ लिटिल व्हाइल बिकॉज। अगर कोई पर्सन है वो ब्राइट सनलाइट में चल रहा है और साथ ही में अगर वो एक डार्क रूम में एंटर करता है, उसे ऑब्जेक्ट को सीन देखने में प्रॉब्लम होती है, उसका रीजन बताना है, ये ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट, आई मसल कैन नॉट इमीडिएटली एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ऑप्शन सेकंड, द रेटिना रिटेन्स द ब्राइट इमेज फॉर सम टाइम एंड बिकम मोमेंटली इनसेंसिटिव। ऑप्शन थर्ड, आइरिस इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट द पीपल इमीडिएटली। या फिर ऑप्शन फोर्थ, द आइरिस इज अनेबल टू डायलेट द पीपल इमीडिएटली। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। जो आइरिस जो है हमारा वो अब पीपल को डायलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो जो सनलाइट टाइम के हमारे आईज में आया जो लाइट जो है वो एंटर कर रही होती है स्मॉल अमाउंट में, और जब हम डार्क उसमें जाते हैं रूम में, जब जितनी हमारे पास सनलाइट की जो अमाउंट है वो आना चाहिए वो सफिशिएंट अमाउंट में ना आने के कारण अ, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में परेशानी होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो आइरिस जो है वो प्यूपिल को डायलेट नहीं कर पाता कुछ टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन है, द स्विंग मशीन ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो स्विंग बॉल के है उसका स्पिनिंग किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, सडन चेंज इन विंड डायरेक्शन। ऑप्शन सेकंड, बुओयंसी ऑफ एयर। ऑप्शन थर्ड, टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड। या फिर ऑप्शन फोर्थ, नेरोलिस थ्योरम। आंसर है हमारा टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड। अगला क्वेश्चन है, why two thin shirts can keep us warmer than a single thick shirt in winter? ऑप्शन है, two thin shirt become thicker so prevent transmission of heat. ऑप्शन सेकंड, a air layer between two shirt work as good conductor. ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, air layer between two shirt behaves like insulating media. या फिर ऑप्शन फोर्थ, no radiation of heat take place. आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। एयर जो है हमारा एक इंसुलेटर की तरह काम करता है दो शर्ट्स के बीच में, जिसकी वजह से हमारा जो है हीट का लॉस नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो वार्म रहती है। अगला क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर रिएक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू अर्थ सरफेस? ऑप्शन है आयोनोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर। आंसर है हमारा आयोनोस्फीयर। पहला क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। साउंड जो है वो कौन से मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाती हम? ऑप्शन है वाटर, स्टील, एयर या फिर वैक्यूम। आंसर बनेगा वैक्यूम। जो साउंड वेव्स जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड जो है हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, जिसे मीडियम का रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोपोगेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन अ फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। फोटो सेल में हमारी जो है वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो, लाइट एनर्जी जो है वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? ऑप्शन फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन सेकंड, केमिकल एनर्जी। ऑप्शन थर्ड, हीट एनर्जी। या ऑप्शन फोर्थ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आंसर है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल में लाइट एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है, एन एग सिंक इन सॉफ्ट वाटर बट फ्लोट इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बिकॉज। रीजन बताना है हमें। जो एग जो है वो प्लेन वाटर में डूब जाता है और जो सॉल्ट की सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, वो उसमें फ्लोट करता है। ऑप्शन है, egg absorbs salt from salt solution and expand. Option second, albumin dissolves in salt solution become more lighter. Option third, the density of salt solution exceeds the density of egg. या फिर ऑप्शन फोर्थ, water has high surface tension. आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। जो डेंसिटी है वो जो सॉल्टी सॉल्यूशन होता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्टी सॉल्यूशन, उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण एग जो है वो फ्लोट करता है। अगला क्वेश्चन है, what should a person on a freely rotating table to do decrease his angular speed? एंगुलर स्पीड को डिक्रीज करने के लिए कोई क्या करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए, पेयरिंग हिज हैंड टुगेदर। ऑप्शन बी, रेज हिज हैंड अप। ऑप्शन सी, स्प्रेड हिज हैंड आउटवर्ड। या फिर ऑप्शन डी, सिट डाउन विथ रेज हैंड। एंगुलर स्पीड को डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने हाथों को फैलाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following celestial body contains abundant quantity of helium 3, a potential source of energy? helium 3 कौन से celestial bodies पे सब abundant quantity में है? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अर्थ, ऑप्शन सेकंड मून, ऑप्शन थर्ड वीनस, ऑप्शन फोर्थ सैटर्न। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड मून। मून पे जो है abundant quantity में कौन सा एलिमेंट है प्रेजेंट है? हीलियम 3। पहला क्वेश्चन है, स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मॉग जो किसका कॉम्बिनेशन है? ऑप्शन फर्स्ट एयर एंड वाटर। ऑप्शन सेकंड वाटर एंड स्मोक। ऑप्शन थर्ड फायर एंड वाटर। या फिर ऑप्शन फोर्थ
स्मोक एंड फॉग। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, स्मोक एंड फॉग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट इज यूज्ड टू ब्लॉक डीसी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में डीसी करंट को ब्लॉक करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? ऑप्शन फर्स्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सेकंड कैपेसिटेंस, ऑप्शन थर्ड इंडक्टेंस या फिर ऑप्शन फोर्थ डायोड। आंसर हमारा कैपेसिटेंस, ऑप्शन सेकंड। जो एलिमेंट यूज होता है डीसी करंट को ब्लॉक करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो यूज होता है कैपेसिटेंस। पहला क्वेश्चन है, स्पेक्टिकल यूज फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स हैव, ऑप्शन फर्स्ट बाइफोकल लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस या फिर पोलराइड लेंस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, पोलराइड लेंस। जो 3D लेंस स्पेक्टिकल्स होते हैं और वो कौन से किस टाइप के लेंस होते हैं हमें? पोलराइड लेंस। पहला क्वेश्चन है, अ बॉय सिटिंग इन अ ओपन कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड थ्रू अ बॉल स्ट्रेट अप इनटू द एयर, द बॉल, ऑप्शन फर्स्ट बिहाइंड हिम, ऑप्शन सेकंड इन फ्रंट ऑफ हिम, ऑप्शन थर्ड इनटू हिज हैंड या फिर ऑप्शन फोर्थ बाय हिज साइड। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिहाइंड हिम। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग सोप। सोप मेकिंग प्रोसेस बताना है और उसे क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? ऑप्शन फर्स्ट एनर्जी, ऑप्शन सेकंड पावर, ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर ड्यू टू। ऑप्शन फर्स्ट सरफेस टेंशन, ऑप्शन सेकंड विस्कोसिटी, ऑप्शन थर्ड इलास्टिसिटी या फिर ऑप्शन फोर्थ फ्रिक्शन। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अ बार। ऑप्शन फर्स्ट मैग्नेटिज्म की प्रोसेस में बताना है क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट द एंटायर ब्लॉक ऑफ बार गेट मैग्नेटाइज, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड ओनली द सरफेस बार गेट मैग्नेटाइज, ऑप्शन थर्ड ओनली द एंड ऑफ द बार गेट मैग्नेटाइज या फिर ऑप्शन फोर्थ ओनली सम पार्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ द बार गेट मैग्नेटाइज। इससे बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। जो मैग्नेटाइजेशन करने के किसी भी एलिमेंट को जो प्रोसेस होती है उसमें जो मैग्नेटिक बार होता है वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाता है। A falling drop of rainwater acquire the spherical shape due to option first viscosity, option second surface tension, option third atmospheric pressure, option fourth gravitational force। स्फेरिकल शेप हमारा जो रेन ड्रॉप है वो किसकी हेल्प से या फिर कौन से प्रिंसिपल के थ्रू ले लेता है? आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स बतानी है कौन सी होती है? ऑप्शन फर्स्ट ग्रेविटेशन फोर्स, ऑप्शन सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन थर्ड मैग्नेटिक फोर्स या फिर ऑप्शन फोर्थ न्यूक्लियर फोर्सेस। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ। वेलोसिटी ऑफ साउंड बतानी है वो किस पे डिपेंड, कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है? ऑप्शन फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ एयर, ऑप्शन सेकंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, ऑप्शन थर्ड प्रेशर ऑफ एयर या फिर ऑप्शन फोर्थ विंड इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड प्रेशर ऑफ एयर। जो स्पीड ऑफ साउंड है हमारा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, मॉइस्चर पे भी, और विंड की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। बट प्रेशर के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो जो हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज करेगी। अगर मॉइस्चर बढ़ेगा हमारी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इंक्रीज करेगी। अगर विंड की जो स्पीड, जो प्रोपगेशन की स्पीड है वो बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी हमारी। अगला क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट। ऑप्शन फर्स्ट लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन सेकंड लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन थर्ड हाई टेम्परेचर लो प्रेशर या फिर ऑप्शन फोर्थ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। डेंसिटी हमारी गैस की मैक्सिमम कब होगी? लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। और यही कंडीशन होती है हमारी किसी भी आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए कम कंडीशन होती है हमारी, कोई भी गैस है हमारा वो एक आइडियल गैस की तरह कब रिएक्ट करेगी? जब वो प्रेजेंट होगी एक लो प्रेशर हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे। पहला क्वेश्चन है, द कॉज फॉर टी सुनामी एज डिड्यूस्ड बाय सिस्मोलॉजिस्ट इज। ऑप्शन फर्स्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ऑप्शन सेकंड डिफॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ऑप्शन थर्ड लो प्रेशर थ्रू इन द ओशन या फिर ऑप्शन फोर्थ सडन चेंज इन द मॉनसून विंड। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड डिफॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रीजन बताना है वेवलेंथ का जो हाईली इफेक्टिव होता है। ऑप्शन है ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज या फिर येलो। आंसर बनेगा हमारा ब्लू। ब्लू रीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए वो हाईली एफिशिएंट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट अ हायर एल्टीट्यूड। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ऑप्शन सेकंड ड्यू टू लो टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड ड्यू टू ओजोन या फिर ऑप्शन फोर्थ ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। लो एयर प्रेशर होने के कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है हाई एल्टीट्यूड्स में। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर इज। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस,
ऑप्शन सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन थर्ड न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन फोर्थ मैग्नेटिक फोर्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन है हमारे पास लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सेकंड टाइम, ऑप्शन थर्ड स्पेस, या फिर ऑप्शन फोर्थ वेलोसिटी ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। पहला क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट मास चेंजेस बट वेट रिमेन्स सेम, ऑप्शन सेकंड वेट चेंजेस बट मास रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन थर्ड बोथ वेट एंड मास चेंजेस, या फिर ऑप्शन फोर्थ बोथ वेट एंड मास चेंज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड। जो वेट जो है वो चेंज हो जाता है। वेट क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो हमारा जो मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे अर्थ पे हो या चाहे मून पे हो। और बात करें हमारा कितने टाइम्स हो जाता है मून पे वेट, अगर किसी पर्सन का अर्थ पे वेट है तो 1/6 टाइम हो जाता है मून पे वेट। पहला क्वेश्चन है एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट फिजन, ऑप्शन सेकंड फ्यूजन, ऑप्शन थर्ड थर्मल कंबशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल थ्री अबव। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट फिजन। फिजन रिएक्शन देखने को मिलता है हमें एटॉमिक पावर प्लांट में। पहला क्वेश्चन है बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। बोलोमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सेकंड टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड वेलोसिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ वेवलेंथ। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन इज हर्ट किकिंग अ स्टोन ड्यू टू। ऑप्शन है इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन, या फिर ऑप्शन फोर्थ मोमेंटम। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड रिएक्शन। ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। एवरी लॉ एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी, ऑप्शन सेकंड चेंज इन क्रॉप पैटर्न, ऑप्शन थर्ड चेंज इन कोस्ट लाइन, या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। ग्लोबल वार्मिंग के जो रिजल्ट हैं वो हमें इन तीनों ही ऑप्शंस में देखने के लिए मिलते हैं। जो सी लेवल जो है वो राइज करेगा, क्रॉप जो क्रॉपिंग का पैटर्न है वो चेंज होगा, और जो कोस्ट लाइन जो है वो डिसीड्स करेगी। पहला क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कन्वर्जन बताना है, वो कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सेकंड हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन थर्ड लाइट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर ऑप्शन फोर्थ लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला क्वेश्चन है टू स्टोन ऑफ डिफरेंट मास ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। A smaller stone reaches the ground earlier. Large stone reaches the ground earlier. Both stone reaches the ground on the same time. Depend on the composition of stone. आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। दोनों ही स्टोन जो है वो ग्राउंड को सेम सेम टाइम पर रीच करेंगे, और ये कब होगा जब दोनों ही स्टोन्स को हम वैक्यूम में ड्रॉप करेंगे। पहला क्वेश्चन है फॉग इज एग्जांपल ऑफ। फॉग का क्या कौन सा एग्जांपल होता है। पहला क्वेश्चन है अ गैस डिस्पर्स्ड इन गैस, लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, या फिर ऑप्शन फोर्थ सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड। फॉग जो होती है हमारी लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस होती है। अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज। कनकेव लेंस कौन से टाइप की इमेज बनाता है, ये बनाता है हमारे वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसका रेशियो होता है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऑप्शन सेकंड वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, ऑप्शन थर्ड शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, या फिर ऑप्शन फोर्थ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। आंसर बनेगा हमारा शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो हमारा रेशियो होता है शेयरिंग स्ट्रेस से का और शेयरिंग स्ट्रेन का। पहला क्वेश्चन द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैस इन्वॉल्व। ऑप्शन फर्स्ट एबायोटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सेकंड आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, ऑप्शन थर्ड आइसोक्रोमिक कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, आइसोबारिक कंप्रेशन, या फिर रेरिफैक्शन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट एबायोटिक कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर की इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट बॉइलिंग ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, ऑप्शन सेकंड डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, ऑप्शन थर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, या फिर ऑप्शन फोर्थ इट प्रोड्यूस कोरोजन। इसका बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो बॉइलिंग वाटर पॉइंट जो होता है वो हैवी वाटर का वो हाई होता है अगर बात करें ऑर्डिनरी वाटर से, क्योंकि जो हैवी वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाता है हैवी वाटर का। और जो और प्रॉपर्टी है हैवी वाटर की डेंसिटी भी हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होता है ऑर्डिनरी वाटर के कंपेरिजन में। और जो हैवी वाटर होता है वो एक कोरोडिंग एजेंट होता है। पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड।
ऑप्शन है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इग्निशन या फिर एब्जॉर्प्शन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो है हमारी एनर्जी रिलीज होती है, जब हमारा ग्लूकोज जो है वो एनर्जी के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, उसी रिएक्शन में हमारा एनर्जी रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। जो हीट जो है हॉरिजॉन्टली कौन से प्रोसेस के थ्रू ट्रेवल करती है या फिर प्रोपोगेट करती है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कंडक्शन, ऑप्शन सेकंड कन्वेक्शन, ऑप्शन थर्ड एब्जॉर्प्शन या फिर ऑप्शन फोर्थ एडवेक्शन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ एडवेक्शन। और जो एडवेक्शन की प्रोसेस है वो हमारी किसके थ्रू होती है? विंड के थ्रू, जिसकी जो जिसकी वजह से हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है वो एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस विल हैपन टू अ बाउल ऑफ राइस एंड वाटर केप्ट exactly 0 degree Celsius. Option A, all will melt, all water will become ice, no change will happen, only some ice will melt. आंसर बनेगा हमारा नो चेंज, कुछ भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा हमें। अगला क्वेश्चन है क्यूरी इज टेम्परेचर एट विच। क्यूरी पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मैटर बिकम रेडियो एक्टिव, ऑप्शन सेकंड अ मेटल लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन थर्ड अ मेटल लूज कंडक्टिविटी या फिर ऑप्शन फोर्थ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल ऑकर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड। जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो वो टेम्परेचर होता है किसी भी मेटल का जिसमें वो मेटल जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है लूज कर देता है। अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर या फिर नॉन ऑफ द अबव। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट इक्वल टू ईच अदर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं कौन से लॉ के थ्रू? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ के थ्रू। पहला क्वेश्चन है अ बॉय सिटिंग इन अ ट्रेन व्हिच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इन द into the air, the ball will ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, ऑप्शन सेकंड फॉल बिहाइंड हिम, ऑप्शन थर्ड फॉल इनटू हिज हैंड या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड फॉल इनटू हिज हैंड। पहला क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। इंटेंसिटी बतानी है ग्रेविटेशन फील्ड की अर्थ की मैक्सिमम कहां पर होगी? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पोल, ऑप्शन थर्ड इक्वेटर, ऑप्शन थर्ड सेंटर ऑफ अर्थ या फिर ऑप्शन फोर्थ सरफेस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट पोल्स। पोल्स में हमें जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की अर्थ की वो मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि पोल्स पे जो हमारा रेडियस होता है वो मिनिमम होती है और इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से जो हमारे जो दो मासेस के बीच का डिस्टेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है और जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आता है वो ज्यादा आता है कंपेयर करें हमें इक्वेटर के टाइम से। पहला क्वेश्चन है द स्पोक्स यूज्ड टू व्हील इन द व्हील फॉर बाइसिकल इंक्रीज इट। स्पोक्स का यूज बताना है किस लिए यूज किया जाता है बाइसिकल में? ऑप्शन फर्स्ट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सेकंड वेलोसिटी, ऑप्शन थर्ड एक्सेलरेशन या फिर ऑप्शन फोर्थ मोमेंटम। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए स्पोक्स का यूज किया जाता है बाइसिकल्स में, बाइसिकल के व्हील में। पहला क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन सेकंड म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन थर्ड जनरेटर या फिर ऑप्शन फोर्थ इन्वर्टर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर कौन क्या करता है हमारा कि जिसमें हमारा करंट प्रोड्यूस होता है म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस से। एक बार हमारा जो करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्वेश्चन है व्हेन अ शिप एंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर, ऑप्शन फर्स्ट इट राइज अ लिटिल, ऑप्शन सेकंड इट सिंक अ लिटिल, ऑप्शन थर्ड इट रिमेन कांस्टेंट एट अ सी लेवल या फिर ऑप्शन फोर्थ इट राइजेस और सिंक डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल इट इज मेड ऑफ। से बनेगा हमारा इट राइजेस अ लिटिल। ये जो शिप है वो सी में एंटर करेगी फ्रॉम अ रिवर, तब क्या होगा शिप के अंदर? जो शिप जो है वो राइज करेगी, क्योंकि जो हमारा जो डेंसिटी होती है वो सी की वो ज्यादा होती है रिवर से, जिसकी वजह से जो अप थ्रस्ट लगेगा वो ज्यादा लगेगा कंपेयर करें रिवर से। पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट बतानी है कौन सी होती है? ऑप्शन फर्स्ट वोल्ट, ऑप्शन सेकंड वॉट, ऑप्शन थर्ड किलोवाट, ऑप्शन फोर्थ एम्पियर। आंसर है ऑप्शन सेकंड वॉट। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट कौन सी होती है? वॉट। पहला क्वेश्चन है साइंटिस्ट हु फर्स्ट सेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्टेंस स्पेस में भेजा था। ऑप्शन फर्स्ट जेम्स मैक्सवेल, ऑप्शन सेकंड हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन थर्ड थॉमस अल्वा एडिसन या फिर ऑप्शन फोर्थ जॉन लॉगी बैरिट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड थॉमस अल्वा एडिसन। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजा था किसी भी डिस्टेंस प्लेस पे। पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्प्रिंटर ड्यू टू द रेस लाई। जो किसी भी स्प्रिंटर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अहेड ऑफ हिज फीट, ऑप्शन सेकंड बिहाइंड हिज फीट, ऑप्शन थर्ड एट द सेंटर ऑफ बॉडी या फिर ऑप्शन फोर्थ टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन
फर्स्ट अहेड ऑफ हिज फीट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाइट करेगी एक स्प्रिंटर की अहेड ऑफ हिज फीट। पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज, रेवोल्यूशन पीरियड बताना है किसी भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का। ऑप्शन है 365 डे, 30 डेज, 24 आवर्स या फिर चेंज कंटिन्यूसली। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड 24 आवर्स। पहला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ पेपर एंड अ क्रिकेट बॉल आर brought from the same height under which of the following condition do the both reach the surface simultaneously। कंडीशन बतानी है जिसमें एक फैदर और एक क्रिकेट बॉल को किसी भी हाइट प्लेस से ड्रॉप किया जाता है, और वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें दोनों ही चीजें जो है हमारी साइमल्टेनियसली रीच करेंगे ग्राउंड को। ऑप्शन है दे मस्ट हैव सेम वॉल्यूम, दे मस्ट हैव सेम डेंसिटी, ऑप्शन थर्ड दे मस्ट हैव सेम मास, या फिर ऑप्शन फोर्थ दे मस्ट बी ड्रॉप इन वैक्यूम। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, दोनों को ही वैक्यूम में ड्रॉप होना पड़ेगा जिस तभी जो है वो साइमल्टेनियसली जो ग्राउंड को एक साथ रीच करेंगे। पहला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज टाइपिकली, फ्रीक्वेंसी बतानी है हमारा जो अल्ट्रासाउंड वेव की है वो कहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन फर्स्ट अबव टू 20 किलो हर्ट्स, ऑप्शन सेकंड अबव 20,000 किलो हर्ट्स, ऑप्शन थर्ड बिलो 20 किलो हर्ट्स, या फिर ऑप्शन फोर्थ बिलो 2 किलो हर्ट्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, जो फ्रीक्वेंसी जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स की बिलो होती है 20 किलो हर्ट्स से। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन कौन से रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन फर्स्ट फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन सेकंड फिजन रिएक्शन, ऑप्शन थर्ड केमिकल रिएक्शन, या फिर ऑप्शन फोर्थ फोटोकेमिकल रिएक्शन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू जो है मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल बताना है कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ऑप्शन फर्स्ट इंटरफेरेंस, ऑप्शन सेकंड डिप्रेशन, ऑप्शन थर्ड डिफ्रैक्शन, या फिर ऑप्शन फोर्थ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आंसर है ऑप्शन फोर्थ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड ड्यू टू अर्थ बाय ग्रेविटी, विंड, क्लाउड, या फिर रोटेशन बाय अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो आपस में जो है कौन हेल्ड रखता है, ये रखती है हमारी ग्रेविटी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ बॉल बेयरिंग इन अ व्हील इज, फंक्शन बताना है बॉल बेयरिंग का क्या होता है किसी भी व्हील में। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन सेकंड टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन थर्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर ऑप्शन फोर्थ जस्ट टू कन्वीनियंस। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड, जो काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करती है हमारी बॉल बेयरिंग किसी भी व्हील के अंदर। पहला क्वेश्चन है लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू, लैम्बर्ट लॉ बताना है किससे रिलेटेड है। ऑप्शन फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सेकंड रिफ्लेक्शन, ऑप्शन थर्ड इंटरफेरेंस, या फिर ऑप्शन फोर्थ इल्यूमिनेशन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ इल्यूमिनेशन। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है हमारा जो इल्यूमिनेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसके इक्वल होगी कोसाइन एंगल के एंगल ऑफ इंसिडेंस के। पहला क्वेश्चन है व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस बिकम डबल, बिकम हाफ, बिकम जीरो, या फिर रिमेन्स सेम। आंसर है ऑप्शन फोर्थ रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसको कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन सेकंड वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन थर्ड सॉलिड वेस्ट, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉइज पॉल्यूशन। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज होता है। इन एमआरआई मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। ऑप्शन फर्स्ट साउंड वेव, ऑप्शन सेकंड एक्सरे, ऑप्शन थर्ड अल्ट्रासाउंड वेव, या फिर ऑप्शन फोर्थ मैग्नेटिक वेव। एमआरआई में कौन सी वेव यूज होती है हमारी मैग्नेटिक वेव्स। पहला क्वेश्चन है इक्लिप्स occurs ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमेना, इक्लिप्स का जो फिनोमेना है ऑप्टिकल फिनोमेना कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सेकंड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन थर्ड रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ रिफ्रैक्शन। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन। पहला क्वेश्चन है प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज फेबली आयोनाइज्ड नॉट वॉलेटाइल अ वेरी गुड सॉल्वेंट अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट फेबली आयोनाइज्ड। किसी भी जो लिक्विड है उसको कंडक्टर होने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें आयंस की जरूरत होती है उसमें डिजोल्व होने के लिए। लेकिन प्योर वाटर में हमें फेबेली या फिर जो आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो प्योर वाटर है वो पुअर कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। पहला क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रे विल एंटर द एटमोस्फियर, कौन सी रेज जो है वो एंटर करेंगे अर्थ के एटमोस्फेयर को अगर हमारे पास ओजोन लेयर नहीं होगी। ऑप्शन फर्स्ट इंफ्रारेड रे, ऑप्शन सेकंड विजिबल रे, ऑप्शन थर्ड अल्ट्रावायलेट रे, या फिर ऑप्शन फोर्थ एक्स रे। आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक जो बल्ब का फिलामेंट जो है
कौन से मटेरियल से बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट कॉपर, ऑप्शन सेकंड नाइक्रोम, ऑप्शन थर्ड लेड या फिर ऑप्शन फोर्थ टंगस्टन। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल अ लाउड साउंड इज हर्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रेफ्लेक्शन, फोर्स्ड वाइब्रेशन या फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन। आंसर बनेगा हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ दिस wood is held under water, a thrust on it will be equal to weight of body, less than weight of wood, more than weight of wood या फिर जीरो। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड लेस देन वेट ऑफ वुड। अगला क्वेश्चन है अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फ्यूल, कोल, यूरेनियम, रेडियम या फिर डीजल। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें हमारा यूरेनियम जो है वो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड। लिक्विड की डेंसिटी जो है टेम्परेचर के साथ कैसे फ्लक्चुएट करती है? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डजंट चेंज या फिर मे इंक्रीजेस और डिक्रीज डिपेंड ऑन प्रेशर। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीज। जो डेंसिटी है लिक्विड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट के। अगर हीट अप्लाई करेंगे तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, और जो अगर हीट को डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी जो है हमारा इंक्रीज करेगी। अगला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज। ऑप्शन है हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेसिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए किसी भी फ्यूज का। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है हमारा? जो कन्वर्ट करता है डीसी करंट, डिक्रीज करता है डीसी एसी की वोल्टेजेस को। पहला क्वेश्चन है व्हेन हॉट वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ हॉटर ग्लास टम्बलर इट ब्रेक्स, a glass suddenly expand, a glass suddenly contract, evaporates, glass react chemically with water, the device that converts sound energy into electrical energy। कौन सा डिवाइस है हमारा? ये है हमारा माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन इज द लाइट रे यूज टू एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया, एक्सरे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। आंसर है हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज की जाती है बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए। दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। थैंक यू।